वंदे वंदे आज 2 महीने होने वाले हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं। क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? आज 63 डेज हो चुका है हमारा, 2 महीने से ऊपर हो गया। जो हमारा काफ़ी संज्ञा हमारे साथ मिलाया, काफ़ी संगठन हमारे साथ मिलाया हुआ है। हम 30 तारीख के लिए हमने एक कॉल भी रखा हुआ है पूरा एमपी के पास, ऑल इंडिया में हमारा पूर्व सैनिक अपना प्रांतों में, अपना जो एरिया में उनसे मिलेंगे और मेमोरेंडम सौंपेंगे। हमारा नया कमेटी बन चुका है जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम चालू हो चुका है। अब 30 तारीख के बाद कमेटी आप बता रहे 1 हफ्ते से बनी हुई, अभी उसमें क्या कमियां रह रही जो अभी तक कमेटी बन के पूरी तैयार नहीं हुई? कमेटी बन चुका है, अडॉक कमेटी है और इसमें पूरा जो देश भर के पूर्व सैनिकों का संगठन इसमें जुड़ा हुआ है। करीब 300 संगठन हमारे साथ मिलाया हुआ है, अभी भी संगठन जुड़ रहा है उसमें। अब पूरा संगठन जुड़ने के बाद हम लोग आने का जो 30 तारीख तक तब तक 30 तारीख भी कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे के रणनीति तैयार करेंगे। और क्या क्या रणनीति है आप लोग? जो को हमारा रणनीति ऐसे है, आने वाला टाइम पर जो भी करना है वो तो आप तो ये सोशल मीडिया में तुरंत नहीं बोलेंगे, जो कि सरकार तो ऐसे नहीं सुनेंगे। आने वाला टाइम पर सरकार मतलब उनका इलेक्शन भी है। कल हमारा प्रधानमंत्री जी केरल में दौरा कर रहा है, जो वहाँ भी युवा को जोड़ने के लिए है, जो हर चीज़ से हलचल मचा हुआ है। लेकिन हमारा जो अफसर टीम ने हमारे से मुलाकात करने की कोशिश की, हम लोगों ने इसको इग्नोर किया है। हमने उनसे हाथ मिलाने के तैयार नहीं है। लेकिन वो भी जो कल परसों की बात है, हमारा डायरेक्टर इंडियन आर्मी वेटरन जो हमारे एक संगठन होता है पूर्व सैनिकों का, जो सरकार की तरफ से उनका मीटिंग भी हुआ दिल्ली में, जो हमारा ही सिलसिले में बातचीत है। हमें पता नहीं है हमारे बारे में क्या बात हुआ है, लेकिन संगठन जितना भी अफसरों का जो संगठन है उन्होंने वहाँ मीटिंग भाग लिया है। कहने का मतलब जो है पूर्व सैनिकों की आवाज़ वन रैंक वन पेंशन अफसरों के भी पेट में खलबली हो रही है। बिल्कुल, जो कि अफसरों की वजह से ही तो हम लोगों ने बाहर आया था, तो इसको निराकरण करना उन्हीं का ही काम है। वो हमारे साथ में हाथ मिलाना चाह रहा है, विसंगतियों के बारे में वो हमारे से जो हमारा साथ में गलती हुआ है ये सब वो मान रहा है। तो उनका जो मानना ही है, तो उन्होंने हम उसके लिए काम करने के लिए हमारा साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हम साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अभी कोई अफसर है, बड़ा अफसर है जिसके नाम आप बता सकते हैं? हमारे इंडियन जो अपना इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग जो है, जो दिल्ली में जो उनका जो मुखिया था, जो करतार सिंह साहब थे ब्रिगेडियर, तो उनका जगह पर अभी ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह नया चार्ज लिया हुआ है। उन्होंने हमसे मिलने के लिए इधर आए थे दिल्ली में, हमारे पास जंतर मंदिर में आए थे, 18 तारीख को आए थे। तो उनका भी सोच यही थे, जो भी गलत आप लोगों के साथ हुआ है हम मिलके आगे लड़ेंगे, उनका कहना यही था। लेकिन हम लोग भी फिर भी 75 साल पीछे नहीं जाना चाह रहा है, जो कि उनका ये इन लोगों की वजह से हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा। अफसरों ने तो पहले ही पूर्व सैनिक के साथ धोखा किया, तो अब की वो कैसे सही कर देंगे, ये कैसे आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा कर सकता है, हमें भरोसा बिल्कुल नहीं है। निगरानी मतलब पूर्व सैनिक पूरी रखेंगे, जो अगुवाई में ही कार्रवाई करेंगे। बात ऐसे है, जैसे हमारा संगठन जितना भी है, सेना के अंदर जो डिफेंस जो फोर्स के अंदर जो सिविल डिपार्टमेंट भी होता है, जैसे यूनिफॉर्म ना, जो बिना यूनिफॉर्म का जो फोर्स है, उन्हीं में जो कर्मचारी यूनियन अलग होता है, उनका अफसरों का यूनियन अलग होता है, तो वहाँ चुनाव भी होता है इसका। तो हमारा सेना में जो हम यूनिफॉर्म फोर्स से निकल के हम पूर्व सैनिक बनता है, तो हमारा जितना भी वेलफेयर है हमारा अफसर ही करते थे, 75 साल से कर रहे थे। अब उन्होंने अपने लिए मांग रखा, हमारे लिए मांगा ही नहीं है। सरकार से हमको ये रिपोर्ट मिला, जो भी मांगा है वो हमने दिया है, आपको जो भी चीज़ मांगा हमने दिया है। अभी बाकी जो आपने मांगा हमारे सामने, आप व्यक्तिगत रूप से आप लोग मिलके हमारे पास मेमोरेंडम दे रहा है, तो फिर आप लोग अपना संज्ञाबल दिखाइए। तो संज्ञाबल दिखाने में असमर्थ थे, पूरे पुराना टाइम से असमर्थ थे। तो ये संज्ञाबल दिखाने वाला काम जो भी है वो हमारा पिछले साल जो नवंबर महीने का जो 14 तारीख हम लोगों ने यहाँ जंतर मंदिर में इकट्ठे हुए थे, उसमें करीब 1000 से ऊपर लोग आए थे। तो हम लोगों ने एक लंबा कॉल रख दी, वो था 20 फरवरी 2023 का, जो उसमें जो हमारा संज्ञाबल आए थे। उसके बाद हम लोगों ने अनिश्चितकालीन प्रख्यापन कर दिया। हम लोग यहाँ बैठे थे, आज 63 डेज हो गया और शुरुआत में करीब 30 दिन तक हम लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ा। उस परेशानियों के पीछे हमारा अफसरी थे, जो हमें यहाँ से भगाने में उन्होंने 6 दिन लग रहा था, हमारे को 2 गुट में बांटने में लगे थे। अब वो चीज़ अभी भी वो जारी रखा है, वो मान रहा है। आज हम लोग इतना दूर तक आके हम कमेटी बनने के बाद अब उन्होंने बता रहा है जो आप लोगों का मांग सही है,
जो गलत हुआ है उसके लिए हम आपके साथ में लड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अभी जो कर रहा है, जो हम लोग पहले बार जो बैठा था उसी टाइम पर उन्होंने सब कर सकता था। और मान लो हमारे से गलती हुआ है, हम उसको आप लोगों के लिए जो हम न्याय दिलाएंगे, ऐसे बात उनका तरफ से नहीं हुआ, उन्होंने हमें भगाने में लगा था। गोपाल सर, एक सवाल बनता है, जैसे आज 61 दिन हो गया, लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए, वो आरपी को लेके, 1 रैंक 1 पेंशन को लेके जो है पूर्व सैनिक जो है जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन और अपनी ताकत और वो संख्या दिखा रहे हैं। रोज की जो वो है क्या नाम, रोज की जैसे ज्ञापन है, ये ज्ञापन किसको दे रहे हो जो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है? ज्ञापन किसको जमा होता है? विज्ञापन हमारा प्रधानमंत्री जी को भी दिया हुआ है, राष्ट्रपति को भी दिया हुआ है, हमारा रक्षा मंत्री को भी दिया। इसकी बैठक की नहीं दिया जाता क्या? नहीं, उन्होंने कोई बैठक के लिए हमें नहीं बुलाया है, लेकिन जो हमारा रक्षा राज्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश में गए थे, तो हमारा पूर्व सैनिकों ने वहाँ अपना मंच बनाया, वहाँ रक्षा राज्य मंत्री को उसी जगह पर बुलाया, उसी जगह पर अपना विसंगतियों के बारे में गिनाया, सब कुछ उन्होंने सुना, उनको उधर ही मेमोरेंडम सौंपा हुआ है। वहाँ हिमाचल प्रदेश के जो जेसीओ जवान जितना भी हमारा रैंक है, पूरा का पूरा अफसरों का जो भी संगठन है उसमें से छोड़ के बाहर आया हुआ है। ये हमारा रक्षा राज्य मंत्री को उन्होंने सूचित किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री ने ये उम्मीद बताया है, हम जो अपना रक्षा मंत्री जी से और अपना जो प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बात करेंगे, आप लोगों के साथ में जो भी हुआ उन विसंगतियों को दूर करेंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है कि ये सरकार आपकी मांगों को पूरी करेगी? उम्मीद तो करेंगे, जो कि मांगने कोई भी नया मांग सरकार के पास नहीं रखा है। जो हमारे लिए अतरेज हमको देना था उसमें विसंगतियां था, उन्होंने जो भी विसंगतियां हैं हमने विस्तार से उनको मेमोरेंडम में लिख के भेजा है। ऐसा नहीं है हमें ओआरओपी चाहिए, अनोमली है, ये नहीं लगा। हमने जो भी अनोमली है, ओआरओपी में क्या कमियां हैं, 7th CPC में क्या कमियां हैं, विधवा में क्या कमी है, ये सब चीज़ें हमने विस्तार विवरण के साथ सरकार के सामने रखे हैं। वो अध्ययन कर रहा है, उसमें उनको पता भी है जो हमारा मांग सही है। लेकिन एक बात ऐसे है, ये एक बड़ा रकम सरकार ने दी है, 8,300 करोड़ रुपए उन्होंने दे रखे हैं, उसमें 85% अफसरों को गया है। जो हमारा कहना है ये उनके लिए आतरेज नहीं है। ओआरओपी का परिभाषा ही जो हमारा जेसीओ और जवान तक के जो रैंकों का है, जो कम उम्र में आता है, परिभाषा हमारा प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में जो फरीदाबाद जो मेट्रो रेल उद्घाटन में वो विस्तार से उन्होंने इसको बताया भी है। वहाँ की उसके बाद हमारा साथ में छल कर दिया, हमारे अफसरों ने गलत गेड कर दिया। जो हमारा एक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मैच्योर सर्विस के बाद हम लोगों का आना पड़ता है। वो हमको सेना का कठिनाइयों से हम पूरा जिंदगी भर के झेल नहीं सकता है। उम्र बढ़ते बढ़ते हम लोगों को जो चोटियों के ऊपर पहुंचना मुश्किल है। जो हम लोग जो दूर दराज में हम लोग हर जगह पर पोस्टिंग होके हम नौकरी करने की वजह से हमारा हेल्थ में भी प्रॉब्लम आता है, फिजिकल में भी प्रॉब्लम आता है, ऐसे में हम बीमार भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा 15+2 जो हमारा एक एग्रीमेंट है, वो होने के बाद हमको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आने के प्रावधान रखा है कोई रीज़न के ऊपर। जैसे मान लो मेरा हेल्थ डाउन हो गया, मेरे को फिजिकल कवर नहीं कर पा रहा है, नहीं तो मान लो मेरा घर पे भी कोई प्रॉब्लम हो गया, देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, तो हमारे लिए रखा हुआ है जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का परिभाषा को हमारा अफसरों ने सरकार को समझाया गया है एक VRS की तरफ से। हमारा सेना में VRS नहीं होता है। 15 साल के पहले अगर कोई जाना चाहता है उसको VRS कहा जाता है, उसी में उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। लेकिन 15 साल के बाद जो हम लोगों ने करना है तो उसके लिए जो VRS नहीं है, जो उसके लिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बोला जाता है। लेकिन अफसरों ने 58 को उम्र के पहले अगर निकलता है, उन्होंने उन्हीं के लिए परिभाषा रख दिया जो अपना प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो उनके लिए लागू ही नहीं है। उनका 58 तक उनका नौकरी कर सकता है, तो फिर उनको पहले जाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो ऐसे जो सरकार को गुमराह करके उन्होंने, हम लोगों का जो लीडर थे उन्हीं का काम थे गुमराह ना करते हुए हमारा कुछ दिलाना। उन्होंने गुमराह करके हमारे साथ में छल करके सरकार को उन्होंने दूसरा तरीका से अपना एक सोची समझी बात है, ऐसे नहीं है ये गलती से हुआ है, ये सोच समझ के किया गया है। जो कि हम लोग जो हम नफरी हमारा जो भी ये दिखा रहा है, अभी तक दिखा के आया हुआ है, सरकार मानते थे, तो अब ऐसे नहीं होंगे। जो कि हम लोग सेना के अंदर पढ़े लिखे गया है, अभी जो भी सेना में अभी बैठा हुआ है, जो गोली का सामना करके बैठा हुआ है, उनको कल पेंशन मिलेंगे, उनका फैमिली को कुछ दिएंगे, इसी के ऊपर भी मुख्य शक हो रहा है। जो कि हमारे साथ में जो कर रहा है, जो एक अपनी अग्निवीर लेकर आया हुआ है, अग्निवीर अगर सेना में अग्निवीर को लेकर आ रहा है, वो भी हमारे जेसीओ जवान के बीच में लेकर आया हुआ है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अफसरों के बीच में इन्होंने अगर अग्निवीर के बारे में उन्होंने अगर इतना अच्छा स्कीम है तो अग्निवीर अफसरों के बीच में भी कर सकता था, उन्होंने नहीं किया। बाकी भी वेल्थ फोर्स बहुत है, जो पैरामिलिट्री फोर्स भी है, स्टेट पुलिस भी है, वहाँ भी इसका परीक्षण कर सकता था, लेकिन नहीं की। ये सब चीज़ के पीछे ये होता है, हमको बिल्कुल हमारा कोई सर्विस को जो कि हम लोगों ने
जो भी सर्विस दे रहा है, गोली का सामना करके दे रहा है। अभी आप देख लीजिए, अभी 4-5 दिन पहले जो हमारा बॉर्डर में जो भी हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। जो 5,200 रुपये MSP लेने वाला, जो 15,500 MSP देने वाला जो अफसर को, उसमें कोई चोट तक नहीं आया। तो यही हो रहा है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ जो उनके साथ में कोई जो अन्याय हुआ है, वो देखो देश का रक्षा करते टाइम हो सकता है, लेकिन जो जोखिम है, असली जोखिम जिसको असली जोखिम होता है, उनके साथ में जो दूसरा तरीका का व्यवहार, जो एक्चुअली उनको ये मिलना चाहिए था, वो सर्विंग के ऊपर होता है वो। और उनको सर्विस में अगर MSP मिल जाता है तो पेंशन में जाके उसका 50% पेंशन में आ जाता है। सर, आप जो है केरला की तरफ से आप लगभग जब से धरना चल रहा है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं केरला को, वहाँ का क्या माहौल है? देखो, केरला काफ़ी बदली हो चुका है। अभी काफ़ी लोग, वहाँ पूर्व सैनिकों की संख्या कितनी होगी? पूर्व सैनिक वहाँ अगर उधर पूर्व सैनिक करीब 1 लाख के आसपास में है, लेकिन सेटल्ड नहीं है। मतलब सेटल्ड नहीं, मतलब कोई किसी को नौकरी नहीं मिलता। जो केरला ऐसे एक जगह है। उनको आह्वान किया जाए कि आप पहुँचिए जंतर मंतर पर, अपनी संख्या दिखाई जाए, तो आने को तैयार है? बिल्कुल आने के तैयार है। काफ़ी लोग आके हमसे हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन एक बात अब से वहाँ ऐसे बना कर रखा हुआ है, एक माहौल बना कर रखा है, उसमें से भी हमारा JCO जवान उस संगठन से छुड़ के वो अपना, उनको पता चल गया जो असली मांग हमारा लेके जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, हमारा रैंक का मांग लेके बैठा हुआ है, तो हमको इनका साथ देना होगा, ये उनको एक सोच है। लेकिन फिर भी उसी में जो संगठन में जो अफसर जो उसको छल करने में बैठा हुआ, मिसगाइड किया जा रहा है। जो मेरे पास कल भी एक आदमी का जो वॉइस मैसेज आया, हम आपके साथ में जो मिलना चाह रहा हूँ, जो हम आपके साथ में हैं, तो उसके बाद थोड़ा देर में जो मैंने यहाँ से एक वॉइस कॉल डाला था, उसमें मैंने केरला स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग का जो अपना एक्स सर्विसमैन के लिए बैठने के लिए उन्होंने ऑफिस बनाता है, उसके लिए जो भी पैसा जरूरत पड़ता है वो पूर्व सैनिकों से कलेक्शन किया जाता है। तो उसके बारे में मैंने एक जो सोशल मीडिया द्वारा मैं उसको ऑब्जेक्शन किया था, जो कि ये गलत है। जो कि यहाँ 2-3 हज़ार रुपये पेंशन बढ़ाने के लिए हम सरकार से लड़ाई लड़ रहा है। तो वहाँ उन्होंने मीटिंग लगा के जो लेडीज़ से जो पैसा का मांग कर रहा है, वो 3,000 रुपये 5,000 रुपये तक मांग कर रहा है, इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। तो हमने इसको विरोध किया। उधर बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, बना हुआ ऑफिस को बिक्री करके दूसरा जगह पर खरीदने के लिए, रूरल एरिया से छोड़ के सिटी एरिया में लेने के लिए। इसके पीछे अफसरों जो पीछे पर्दा के पीछे बैठ के हमारा ही जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो कमेटी मेंबर को छोड़ के पैसा निकाल रहा, वहाँ चिट्टी फंड तैयार करना और चैरिटी तैयार करना, इसी जैसा उनके पीछे वो मजबूरी में उसको दिया जा रहा है। गोपाल सर, अभी तो बहुत बड़ी बातें हो जाएगी, लंबी वीडियो भी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अपने इस जो है धरना प्रदर्शन की ओर से सरकार को कोई संदेश दें। मैं सरकार को ये संदेश देना चाह रहा हूँ, हम लोग यहाँ अभी 63 डेज हो गया यहाँ बैठा हुआ है। हमारा जो भी बातें जो भी है सरकार का सामने पूरा ऑल इंडिया लेवल से हमारा पूर्व सैनिक जो मेमोरेंडम के जरिए जो अपना DM के जरिए सरकार के पास पहुँचाया हुआ, हम लोगों में सीधा पहुँचाया हुआ गया। लेकिन सरकार उसके ऊपर जल्दी से निर्णय लिए, जो कि हमें ज़्यादा दिन नहीं बिठाएंगे। जो कि हमारा ऐसी भी प्रॉब्लम है, हम ये तो पेंशनर है, जो 28 लाख पेंशन रहे, 7 लाख वीर नारी सामने, इसका गिनती सरकार के पास होता है, इसका जो डाटा होता है। लेकिन बिना डाटा का भी काफ़ी लोग रहता है। उनको सेना से 15 साल पहले 5 साल को 7 साल का नौकरी करके उनको किसी ना किसी कारण से सेना से उसको बर्खास्त किया गया है, निकाला गया है। उसका असली रीज़न और कुछ है, क्योंकि वहाँ उसको निकालने में जो आदेश का पालन नहीं करना, डिसऑर्डरली बिहेव किया है, ये इसी आर्मी ऑर्डर के ऊपर उनको निकाला गया है। हो सकता है उनको कोई सेवादारी करने में मना किया होगा, लेकिन वो दूसरा जगह से जोड़ बाड़ के उनको निकाला गया है। ऐसे लोग भी काफ़ी लोग गुमराह हैं, जो उनके पास भी एक संदेश चले जाएंगे, तो वो भी हो सकता है हमारे साथ मिलाने में जुड़ने में तैयार हो जाएंगे। जो कि हम लोग उनको अवॉइड करके रखा है। काफ़ी लोग हमारे पास बात कर रहा है, सर हमारे साथ ऐसे हुआ है, आप हमारा मुद्दा उठाइए करके हमारे से बात कर रहा है। लेकिन हमने उनको बोला ये आपका मुद्दा नहीं है। लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो उनका साथ में अन्याय हुआ है, जो हमारे साथ में वो मिलने के लिए जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो सरकार को असली जो पूर्व सैनिक को जो मांग है, इसमें जो हमारा लीडरशिप ने जो हमारे साथ में चल किया है, उसका बारे में सरकार को पता भी चल चुका है। ना देर करते हुए इसी के ऊपर इस विसंगतियों को दूर करने में जो जल्दी से जल्दी उसके जो भी कमेटी बनाने वाला काम हो वो करके जल्दी से जल्दी करिए। जब तक ये पूरा नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं है, जो कि हमें विश्वास नहीं है। आश्वासन से हम यहाँ से नहीं जाएंगे, काम जो होने के बाद ही निकलेंगे यहाँ से। थैंक यू।